यूएचए लंदन का नाम सुना था, हमने बिनॉय का नाम सुना था, मैंने कूपर एंड हिल्स का नाम सुना था। ये कोई भी हमने नाम सुने नहीं थे। अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। आज आपको मार्केटिंग भी ए ग्रेड करनी है, सोशल मीडिया हैज बिकम सो एक्टिव एंड एडवेंचर, तो सारा कुछ अगर आपको करना है तो दो तो प्राइस पॉइंट्स। बिल्डर्स को पता है कि जब मैं माल ही बना के दे दूंगा, उनकी रेपुटेशन इज एट स्टेक। आज के डेट में स्काई स्केपर्स बन रहे हैं, दोज विल बी जस्टिफाइबल व्हेन दे विल बी लॉन्च। आपने जहाँ पे 2 घर बनने के, वहाँ पे आपने 4 घर बना दिए ना, वहाँ पे पार्किंग आ सकती है, ना आपके पास सिक्योरिटी सेफ्टी फैसिलिटीज हैं उसके आसपास, ना आपके पास अमेनिटीज हैं। द राइट डिसीजन बाय द गवर्नमेंट दैट स्टॉपिंग द 4th फ्लोर, बट दे शुड स्टिक टू इट। वो जो एक बार बार अपने डिसीजंस को चेंज किया जाता है, उससे जो ये बिल्डर्स हैं उनके ऊपर भी प्रॉब्लम आती है, एंड पीपल वो बाइंग इट, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा एंटीविटी क्रिएट हो जाता है। तो आप 20 साल का गोल्ड का डेटा उठा के देख लो, इक्विटीज का डेटा उठा के देख लो, और रियल एस्टेट का कंपैरिजन कर लो, तो इट हैज गिवन अ ग्रेट आरओआई इन कंपैरिजन टू अदर। उसका रीजन है क्योंकि इस मार्केट ने 2013 से एक स्लम्प देखा, लेकिन आप जब 20 साल का डेटा देखते हो तो उस 20 साल के अंदर तो मार्केट ने सब कुछ देख लिया ना। ठीक है, 2008 का रिसेशन देख लिया, 2013 का दैट स्लम्प इन द रियल एस्टेट मार्केट देख लिया, 2020 का कोविड देख लिया, एंड दिस एसेट क्लास हैव प्रूवन इटसेल्फ। Hello and Namaste ji, welcome to my channel and I am really honored to have Mr. Saurabh Duggal sir, जो काफ़ी senior है मेरे से, and finally I found a guy who can talk to me on numbers in terms of geopolitics, in terms of where market is going right now. काफ़ी intellectual background और काफ़ी experience से आते हैं sir, who have already worked in many companies like DLF, AMR. Sir, why you choose to be a consultant when you were at such a higher position in these companies? So Pradeep, very good question, and it's been asked on a daily basis from a lot of people. Even our clients ask us the same thing. So it was a 18 years journey. The journey. I started my career in 2006. It was a campus placement. I was hired in DLF. ठीक है, तो ये ना बाय चांस हुआ है, बाय चॉइस नहीं था। ऑब्वियसली एट दैट टाइम रियल एस्टेट उतना बूम नहीं कर रहा था और लोगों को रियल एस्टेट मार्केट के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। और गुड़गांव मार्केट वाज एट ए इनिशियल स्टेज ऑफ बिकमिंग अ मेन मार्केट, और गुड़गांव मार्केट में बूम आने का अभी टाइम आने वाला था। तो कैंपस प्लेसमेंट हुआ, आई वर्क विद DLF, then moved to Emaar. Emaar में I worked for almost around 10 years. I was leading the sales of one of the micro market and was leading their largely product profile. Then I moved to Shapurji Palaji. I was with Shapurji Palaji for 4 years. I was heading their sales for North and East India. तो मेरे लास्ट 2 assignments थे टूरी कंस्ट्रक्शन एंड स्मार्टवुड। अब ये जो क्वेश्चन है आपका कि क्यों, वाई, मतलब आई वाज हार्ड लीडरशिप लेवल, क्यों, मतलब उस लेवल पे आके छोड़ने का क्या रीज़न है स्टार्टिंग में। तो प्रतीक, दिमाग में हमेशा था कि टू स्टार्ट माई ओन, मैं हमेशा चाहता था कि टू रन माई ओन कंपनी, हैव माई ओन टीम, रन इट इन अ प्रोफेशनल मैनर। ऑब्वियसली वर्किंग विद दीज कंपनीज have given me lot of things, मतलब जो knowledge, understanding of the market and the connects and the network I was able to create within the market, वो इन इस नौकरियों की वजह से ही आया। एंड दिमाग में क्योंकि था कि मेरे को अपना काम स्टार्ट करना है। और एक चीज़ और थी, जब मैं इन कंपनीज के लिए काम करता था, जब इतने सीनियर लेवल पे नहीं था, और मैं आई यूज टू मैनेज द क्लाइंट्स और क्लाइंट के पोर्टफोलियोज को मैनेज करा देता था, तो मुझे लगता था मैं उस कंपनी के क्लाइंट्स को मैनेज कर रहा हूँ, वो मेरे क्लाइंट्स नहीं है, दैट्स क्लाइंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो आई थॉट कि यार किसी दिन मैं आई विल क्रिएट माय पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स, और उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनके पोर्टफोलियोज को मैं मैनेज करूँगा। सो दैट वाज थॉट बिहाइंड इट। और एक चीज है कि व्हेन यू मूव फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, देयर इज अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट दैट यू हैव टू डू विद द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो आई थॉट लेट्स स्टार्ट माय ओन। मैं अपनी कंपनी का खुद एक कल्चर बनाऊंगा, आई विल आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स दैट आई वांटेड टू डू इट। और बिकॉज आई हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड़गांव मार्केट, सारी माइक्रो मार्केट्स में काम किया हुआ था, तो आई थॉट it can be a good option to start my. Yeah, I think that's a difference comes between a broker and a consultant, because this market is full of brokers, right? But people like us, क्योंकि मैं भी एक डेवलपर बैकग्राउंड से ही आता हूँ, तो आई थिंक दिस
this industry needed a professionalism very badly because आप गुड़गांव में आज जिस ticket size पे deal कर रहे हो, and there was a time when there was no professionalism. Right. That's why brokers were having a bad tag कि यार ये तो ऐसे ही होते हैं वैसे ही होते हैं. तो आई थिंक इट वॉज अ गुड मूव फॉर दिस इंडस्ट्री आई वुड से. मुझे नहीं माना आपके लिए सही है गलत है. प्रतीक करीम बाट, आपके लिए भी मैं ये बोलूँगा, यू स्टार्टेड लेटली इन ब्रोकिंग साइड, बट यू आर वेरी यंग टू मी. हम लोग ना बहुत प्रोफेशनलिज्म तो लेके आते ही हैं इस तरफ, लेकिन हम ना अपनी कमिटमेंट को भी पूरा का पूरा अडेयर करते हैं. वट एवर वी कमिट टू द क्लाइंट्स, वट एवर वी कमिट टू द डेवलपर्स, वी अडेयर टू इट. नो नॉनसेंस. आर बिजनेस इज अ नो नॉनसेंस बिजनेस. अगर मैंने कुछ कमिट किया काय को, इट विल बी फॉलोड टू टी. आई थिंक वी आर दीज आर इन आवर जीन्स नाउ, इट्स इन आवर डीएनए. क्योंकि मैं 6 साल कंपनी में काम कर गया हूँ, आप 18 साल भी काम कर गए हो. तो दिस हैज गॉटन इनटू अवर डीएनए कि यार if it's a client to you representing a company and company always behave in a nice manner with the clients. Absolutely. I think वो हम शायद मार्केट. दूसरा, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यू आर रनिंग योर ओन चैनल, आई एम रनिंग माई ओन प्लेटफॉर्म होमवर्क्स इंडिया. ठीक है, आज मेरी फेस वैल्यू बहुत है, आपकी फेस वैल्यू बहुत है. आज मैं सेल कर रहा हूँ किसी को, तो मैं किसी के साथ गलत नहीं रहूँगा. मेरी एक कमिटमेंट की वैल्यू हो गई. मेरे को वो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बनाना है. मेरा एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. अगर मैं ऐसी चीज़ें करने लगूंगा तो वो प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ही कैसे कर. राइट. सो रिपोकर्शंस बहुत हैं अगर मैं अपनी कमिटमेंट्स को फॉलो भी करूँ. क्योंकि भैया इस इंडस्ट्री में बहुत शॉर्ट टर्म प्रोमिसेस दिए जाते हैं. एब्सोल्युटली. और वो प्रोमिसेस नहीं मीट होते तो आई थिंक पूरी इंडस्ट्री में वो एक ब्लैक मार्क लगता है या मोल लगता है. तो वो अब आई थिंक कंसल्टेंट्स आ कहीं ना भी उस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं. आई थिंक वो हम दोनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हालांकि पूरी इंडस्ट्री में नहीं रही, हम एक प्रोफेशनलिज्म लाए हैं. और आई थिंक हम जो लोग भी आगे हायर करते हैं, दोज आर ऑल्सो फ्रॉम good kind of good background. So say Educated people who have a basic understanding of the numbers, उनका एक बिहेवियर, उनके वर्क कहता है, एक छोटा कल्चर बहुत मैटर करता है. राइट. तो भैया अब हम बात करें, जब हम जॉब करते थे तब तो सेल को काफ़ी इजी होती थी क्योंकि तब प्राइसिंग बहुत डिफरेंट होते थे मार्केट पे. अब गुड़गांव मार्केट हैज़ गॉन वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन में बोलूँ तो इट हैज़ गॉट अ लिटिल टफ फॉर people like us. Right. Do you think, are you late? Yeah, absolutely not. This market is ever evolving market. There's a lot of new supply that is coming into the market. Absorption भी नहीं आ रही है. There's a repeat buying. There's a reference sales that is coming into Gurgaon market. Investor to invest करता ही रहेगा हमेशा भी. और जो end users भी हैं, there's a lot of migration that is happening from Delhi. There's a lot of migration of money that is coming from NRI market. Lot of people wanted to invest and here, तो किटी बहुत बड़ी है. हर एक के लिए यहाँ पे काम है. ठीक है, बट आई थिंक वर्किंग विद एथिक्स, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. राइट. तो भैया जैसे आपने मेंशन करा कि यहाँ से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट गुड़गांव मार्केट, तो आपको क्या लगता है फ्रॉम वेयर द मनी इज गेटिंग इंजेक्टेड इन गुड़गांव मार्केट? So Pratik, the money that is coming into the Gurgaon market, it has multiple horizons. Delhi is playing a major role in contributing into Gurgaon real estate absorption. दिल्ली से बहुत बड़ा absorption आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जितने की है हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट है. मेजॉरिटी कोठीज है, कोठीज कन्वर्ट हो रही हैं फ्लोर्स में. वहाँ पे इंफ्रा इतना अच्छा ही नहीं है कि वो उन फ्लोर्स को सपोर्ट कर पाए. ठीक है, पार्किंग के इश्यूज हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, क्लब अमेनिटीज नहीं है. तो एक बेसिक लाइफस्टाइल वहाँ पे नहीं. लोगों के पास पैसा बहुत है. ठीक है, दिल्ली में तो भर के पैसा है लोगों, बिजनेसमैन है, जॉब्स करने वाले बहुत हैं. ठीक है, तो that money is coming towards Gurgaon. People want to have that particular lifestyle, and I think the developers have done a great job here. DLF हो गया, M3M हो गया, SmartWorld हो गया, Godrej हो गया, all the developers. And even the new developers, those are coming into play. They are adding value to the product. They are adding lot of lifestyle elements जो उन सारे clients को गुड़गांव की तरफ लेके आ गया. तो one horizon is that दिल्ली का बहुत बड़ा migration हो रहा है. Now the NRI money is also coming here into Gurgaon. तो NRI का जो आज मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर का contribution is somewhere around 27 to 28% into Gurgaon absorption. कुछ और ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, दैट इज अपवर्ड्स ऑफ 7-8 करोड़.
ठीक है। इनफैक्ट डीएलएफ में भी अपना एक डेटा पॉइंट्स एक आर्टिकल का दिए थे, उसके अंदर दे मेंशन दैट दे गॉट अप्रोक्सीमेटली 30% अब्जॉर्प्शन फ्रॉम एनआरआईज राइट, इन देयर प्रेवाना राइट, नॉट। सो एनआरआई से बहुत पैसा आ रहा है, अप कंट्री पैसा बहुत आ रहा है। अब आप ये मुझे बताओ कि जितनी भी सराउंडिंग सिटीज़ है, गुड़गांव गुड़गांव के या दिल्ली के जितने भी सराउंडिंग सिटीज़ है, वहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर नहीं है, वहाँ पे ये नई डेवलपमेंट्स नहीं आ रही है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ऑल दोज पीपल आर इन्वेस्टिंग in this particular area. So Gurgaon is becoming the main hub in North India. तो हम जब रियल एस्टेट को इंडिया में डिस्कस करते हैं तो मेजरली देयर आर 4 hubs. One is Gurgaon, the second one is Mumbai, the third one is Bangalore and the fourth one is Pune. इनके रीज़न क्या है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है, गवर्नमेंट का फोकस है, इसीलिए वहाँ पे रेजिडेंशियल अब्जॉर्प्शन आ रही हो। अब एक पांचवा हॉटस्पॉट है, दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद में भी यू मस्ट हैव सीन द स्पाइक इन रेजिडेंशियल अब्जॉर्प्शन, और बहुत नए नए ब्रांड्स भी अपने आप को वहाँ पे लॉन्च कर गए। तो गुड़गांव इज गेटिंग इट्स अब्जॉर्प्शन और मनी फ्रॉम मल्टीपल एरियाज, मल्टीपल सेगमेंट्स। जो गुड़गांव के खुद ही लोग हैं वो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, दे आर बिकम द रिपीट बायर्स, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा आरओआई देकर ऑन द इन्वेस्टमेंट दे हैव डन इन प्राइस। जो भी आपने बात बोली उसी वजह से ही बात तो करता हूँ। आपने दिल्ली से स्टार्ट करा, तो दिल्ली में आपने एक चीज बोली कि वहाँ इंफ्रा नहीं है, बट वहाँ पे अगर कोई बंदा 10 करोड़ का फ्लोर लेता है, 8 करोड़ का फ्लोर लेता है, आई थिंक गुड़गांव एक कॉम्पिटिशन बना डेजी बुक, क्योंकि भैया बंदा कहता है अगर मैं 8 करोड़ का फ्लोर ले तो व्हाट आई एम वेटिंग इन रिटर्न, आपसे नो इंफ्रा, राइट? सो गुड़गांव हैज गिवन दैट वैल्यू फॉर मनी कॉम्पिटिशन फॉर दोज पीपल, और उसी से आई थिंक डिमांड बढ़ी, गुड़गांव बढ़ा, और आज के डेट में डेटा ये कहता है कि दिल्ली में एक टाइम पे आप एक चीज बेचते हैं या 2 चीज ले लेते थे आप सब। अब वो टाइम रहेगा भैया कि दिल्ली में एक चीज बेच के एक भी चीज नहीं मिल रही गुड़गांव में। हाँ, मतलब ब्राइट प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है। राइट, राइट, प्रतीक, इसी के साथ मैं एक दो चीज़ें ऐड करूंगा। जब आपने ये इंफ्रा की बात करी, दिल्ली डजंट हैव, दिल्ली हैज द इंफ्रा, बट ये जो कोठियों को फ्लोर से अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, वो इंफ्रा पे प्रेशर लेके आ रहा है। राइट, ठीक है। आज भी जो वो लेन हैं या गलियां हैं वो सपोर्ट नहीं कर सकती उतनी कार पार्क्स को। एवरी हाउस हैव 2 to 3 कार पार्क्स। आप जब एक कोठी को बनाते हो तो 4 फ्लोर बन के निकल के आते हैं। 4 फ्लोर का मतलब हो गया 12 गाड़ियां या 8-9 गाड़ियां, तो सपोर्ट ही नहीं कर सकता राइट, इसको। अच्छा, दिल्ली से गुड़गांव आने के मल्टीपल रीजन है। हेल्थ केयर, आपको उतना अच्छा हेल्थ केयर दिल्ली में नहीं मिलेगा जो गुड़गांव के अंदर मिलेगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है हेल्थ केयर इन गुड़गांव, बट द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर यू आर गोइंग टू गेट इन गुड़गांव वो आपको दिल्ली में नहीं मिल सकता। In fact, Gurgaon has become a medical tourism city also. Lot of people from Middle East come to Gurgaon for their treatments. यस, ठीक है। Secondly, when we talk about the education, ठीक है, universities दिल्ली की तरफ है, but when we talk about the schools, give आज स्कूल में बच्चों की एडमिशन कराना एक अपने आप में टास्क है, ठीक है, जो गुड़गांव में नहीं है। ठीक है। एंड यू हैव बेस्ट ऑफ द स्कूल्स इन गुड़गांव। आईटी बोर्ड्स आर देयर एंड इवन द अदर स्कूल्स, मतलब 10 स्कूल्स ऑफ कंट्री आर ऑपरेटिंग हियर इन गुड़गांव। राइट, ठीक है। तो आपको हेल्थ केयर भी मिल रहा है, आपको एजुकेशन भी अच्छी मिल रही है, और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिल रही है। थर्डली, जॉब अपॉर्चुनिटीज दिल्ली में नहीं रह गई। पहले हम कनॉट प्लेस को सीबीडी बोलते थे, दैट वाज अ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। आज वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इंसिस्ट ही नहीं करता। राइट, आज वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मूव हो चुका है टुवर्ड्स गुड़गांव। पूरा साइबर सिटी हैज बिकम द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे है। ठीक है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले डाउन हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्फ कोर्स रोड तक जब तक देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, उसके आगे जाते हैं तो अभी चैलेंजेस हैं, बट आई थिंक द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट। द्वारका एक्सप्रेस का लूप बहुत अच्छा बन गया है। राइट, तो अगर ये अमेलगमेशन है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, राइज इंफ्रा, जॉब्स, तो व्हाई द सिटी विल नॉट ग्रो, और क्यों लोग दिल्ली से यहाँ पे माइग्रेट नहीं होंगे। एंड इवन द डेवलपर्स हैव जस्टिफाइड themselves in providing the right lifestyle to the customers, safety, security, club, आप गार्डन एरियाज देखो, हॉर्टिकल्चर देखो। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ प्रतीक, वहाँ पे सॉकर ट्रेनिंग चलती है। दैट गाय जो ट्रेनर है, ही इज फ्रॉम नाजिक। ठीक है। तो
क्या आपको लगता है वो ये फैसिलिटीज क्या दिल्ली के अंदर अवेलेबल है, किसी कॉस्ट में अवेलेबल? रियल मैड्रिड अकेडमी, यस, राइट। सो भैया आई थिंक आपने एक और चीज बड़ी फाइन ट्यून में बोली कि बिल्डर्स ने गुड़गांव में एक अच्छी डिलीवरीज दी है, एक बेंचमार्क सेट करे हैं। तो आई थिंक गुड़गांव में बिल्डर्स की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है, क्योंकि इट्स organized market versus unorganized market. राइट। तो anyone who is coming for an apartment culture, उसको ना वो वैल्यू फॉर मनी लगता है, क्योंकि भैया उसको सिक्योरिटी मिलती है, उसको गेटेड कम्युनिटी मिलती है, आपने जैसे एक एडमिनिस का मेंशन करा वो मिलता है। एंड इन फैक्ट ये मैंने बहुत लोगों से देखा है, जितने भी एनआरआईज गुड़गांव में विजिट करे हैं, बहुत लोगों ने बोला है कि यार आप रिजॉर्ट में रह दोगे, एब्सोल्युटली। because in foreign countries these guys have also not seen these kind of societies what we have delivered. Absolutely, yes, I agree. Yeah, so I think कहीं ना कहीं भी एक value for money factor I think kudos to our developers who have done great job in Gurgaon. All the developers, in fact, कुछ अच्छे हैं जिन्होंने environment का भी ध्यान रखा है, sustainability का भी ध्यान रखा है. They have taken the whole ecosystem and community to a next level. राइट। बट भैया इसमें अभी जैसे कुछ नंबर्स की बात कर रहे थे, बिकॉज गुड़गांव इज अ बिजनेस, इज अ मार्केट फॉर बिजनेस प्लेयर्स, गुड़गांव इज अ मार्केट फॉर पीपल हु आर डूइंग जॉब एट बिग पैकेजेस। तो लेट्स टॉक सम नंबर्स कि ऐसा क्या है गुड़गांव में, ये तो एक हाइक है जो लोग बोलते हैं, बट कोई भी इन्वेस्टर अगर भी इन्वेस्ट करता है, दे ऑलवेज टॉक फॉर नंबर्स विद अस। डेवलपर से नहीं पूछता हूँ, हमसे पूछता है मैं इसमें क्यों लगाऊं, ऐसे क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट लगानी चाहिए, ये ऐसा क्या रिटर्न मुझे आएगा। तो भैया कोई भी, जैसे आजकल स्टार्टअप कल्चर आ चुका है, आजकल शार्क टैंक में हर भी बात करता है व्हाट्स योर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, व्हाट्स योर कैरियर, व्हाट्स योर एबिटा। तो लेट्स टॉक दी नंबर्स इन रियल एस्टेट। सो फॉर यू भैया व्हाट हैज बीन द कैगर एंड आईआरआर of real estate in last 5, 10, 20 years here? So see, when we see, it's a long-term asset. ठीक है, real estate is majorly not used for flipping, but last 3, 4, 5 साल ऐसे रह रहे हैं कि people have flipped it and earn a great ROI on it. लेकिन अगर मैं प्रतीक लॉन्ग टर्म पे इसको डिस्कस करता हूँ तो 20 साल के अंदर गुड़गांव मार्केट हैज गिवन अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 18 to 20% ऑफ कैगर। ठीक है, 18-20% कैगर दिया है, विच इज अ गुड नंबर एंड इनफैक्ट इट बीट्स ऑल द एसेट क्लास। आप 20 साल का गोल्ड का डेटा उठा के देख लो, आप इक्विटीज का डेटा उठा के देख लो और रियल एस्टेट का कंपैरिजन कर लो, तो आई कैन 18% इट हैज गिवन अ ग्रेट आरओआई इन कंपैरिजन टू अदर एसेट क्लासेस। अब जब हम इसको लास्ट 5 साल के बारे में बताऊं तो आपको इट्स ऑपरेटिंग एट 22% बिकॉज it has only seen a upcycle. Right. ठीक है, post COVID, this Gurgaon real estate market has gone steeply up, Right. multi-fold returns. मतलब आज जो चीज 2 करोड़ की मिलती है, it's operating at a price of 6 crores. ठीक है, so 3x is the Right. return. 10 साल के अंदर अगर मैं बात करूं तो the IRR or the CAGR would be somewhere around 8 to 10%. उसका रीजन है क्योंकि इस मार्केट ने 2013 से एक स्लम्प देखा एंड इट वाज देयर फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 इयर्स, 2018 तक। ठीक है, लेकिन आप जब 20 साल का डेटा देखते हो तो उस 20 साल के अंदर तो मार्केट ने सब कुछ देख लिया ना। ठीक है, 2008 का रिसेशन देख लिया, 2013 का दैट स्लम्प इन द रियल एस्टेट मार्केट देख लिया, 2020 का कोविड देख लिया, एंड स्टिल यू आर गेटिंग कैगर ऑफ 18%, व्हिच इज ग्रेट। सो दिस एसेट क्लास हैव प्रूवन इटसेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनफैक्ट ये मैं बहुत कंजर्वेटिव फिगर्स बोल रहा हूँ एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ए ग्रेड अपार्टमेंट्स। आप और कैटेगरीज के अंदर जब घुसते हो, प्लॉट्स के अंदर घुसते हो और इन सब में, दैट हैज गिवन मल्टीफोल्ड रिटर्न। एक टाइम भी होता था कि घर ना लोग घर की तरह देखते थे कि यार हमारा एक अपना घर हो बस। और जब से सेकेंड थर्ड जनरेशन आई हैं, they have treated real estate as an investment product. Gurgaon had that capacity to make this product as a investment product, and that's why we could be able to talk about the numbers we have. Absolutely. क्योंकि पहले ये सब चीजें नहीं होती थी और अब ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बन चुका है। राइट। तभी लोग बोलते हैं कि आज मेरे को एग्जिट करा दो, आज मैं इतने पे ले लेता हूँ, मुझे आप एग्जिट करा दो, ये नहीं करा दो। बिल्कुल आए भी। यस, बट भैया मैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करूं, क्योंकि ज़्यादा पीछे नहीं जाते,
3-4 साल पीछे अगर मैं बात करूँ तो आप में अभी तक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपके लिए मैं हुई है? लास्ट 3 साल के डेटा की अगर बात करूँ प्रतीक, तो आई थिंक 2023 इन द सेल्स top line of Gurgaon market, the sales volume would be somewhere around 70,000 crores at the overall market. वाओ! There. These are the numbers which has been put in REA and मतलब राइट। आपको आर्टिकल्स में मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन उसी के अगले साल 2024 में देयर वाज 66% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ in these numbers. It was operating somewhere around 140 to 130 lakh crores of sales value that it was achieved by Gurgaon residential. And I'm only talking about residential apartment market. I'm not considering the plots. I'm not considering the commercial market. Only the residential market. आप इसलिए भी कोट कर पा रहे हो क्योंकि रेजिडेंशियल इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का ही डेटा अवेलेबल होता है। Absolutely. प्लॉट्स एंड फ्लोर्स हैड ऑलवेज बीन देयर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। See, plots and commercial के अंदर ना majorly there's a some component that is involved. राइट, अगर उसका फिर डेटा आपको will not give you a clear picture. राइट। वेयर सिंस वी बोथ हैव कम फ्रॉम दैट साइड, तो आपने जब 2018 की बात करी तो मुझे एक एग्जांपल याद आ गया जो मैं शेयर करना चाहूँगा। व्हेन आई वाज स्टडीइंग प्लॉट्स इन सोना इन सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, भैया हमें ना 50,000 से 55,000 में बोल दिया था बख्शी ने कहता है को कि आप 5,000 ऊपर बेचो। एंड वी गॉट सो स्केर्ड कि भैया 5,000 ऊपर कौन लेगा हमसे। और आज उसका रेट भैया कम से कम 2,65,000 रुपया ट्रेड होता है। और उस टाइम इतना लोग उस टाइम भैया 2018 में इट वाज ट्रेडिंग एट 55,000। 5x of 5x almost money. तो आई थिंक गुड़गांव हैज दैट कैपेसिटी टू मेक दैट प्रोपोजिशन अ वैल्यू विद प्रोपोजिशन। ये हवा में नहीं बढ़ रहा है प्राइस, क्योंकि बंदा पैसा लगा रहा है तो उसको कुछ मिल रहा है। Absolutely. The ROIs are on the table. That's the reason this adoption is from. बट वी आर सीइंग द प्राइजेस गोइंग अप। मेरे को हमेशा एक चीज क्लिक करती है सिंस हम पीछे से आते हैं। एक टाइम था भैया जब 14,000 रुपये पे 13,000 रुपये पे ना लोग हेजिडेंट होते थे यार हम लें या ना लें। बट आज जब हम 20,000 से 25,000 पे की बात करते हैं ना, पीपल अरे ठीक है 2 बुक कर दो 3 बुक कर दो कोई नहीं हाँ मैं ले लूंगा। तो what change has come so quickly in the span of 4-5 years 6 years I would say कि आज 14,000 से 25,000 पे भी एक्सेप्टेंस आ चुकी है भैया। इज इट द जीडीपी गोइंग सो हाई और इज इट दैट गुड़गांव हैज गॉन सो क्रेजी और कि डेवलपर उस प्राइस के अगेंस्ट प्रोडक्ट को जस्टिफाई कर पा रहे हैं? Pratik, multiple parameters to adapt to it. First is even the clients can understand now that the land acquisition cost in Gurgaon has gone up. ओके, अभी जैसे गोदरेज ने एक लैंड एक्विजिशन किया ऑफ अराउंड 100 करोड़ पर एकड़, ठीक है। 11 एकड़ 1100 करोड़ के अंदर एक्वायर किया। अब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करेगा, तो कंस्ट्रक्शन इज ऑपरेटिंग समवेयर अराउंड 8 to 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट फॉर ए गुड प्रोडक्ट। सो इवन द क्लाइंट अंडरस्टैंड दैट बाइंग अ ए ग्रेड गुड डेवलपर, ठीक है, वो उसको इतना कॉस्ट करेगा क्योंकि इनपुट कॉस्ट हैव गॉन अप स्टीपली ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 10 years। तो जब हम बोलते हैं कि वो 15,000 रुपये में मिलता था 10 साल पहले, तो लोगों ने नहीं लिया। आज उसी प्रोडक्ट को 25,000 रुपये में ले रहे हैं। तो उसके साथ बहुत, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है। एक इकोसिस्टम बन चुका है गुड़गांव के अंदर। आज अगर आप गोल्फ कोर्स रोड पे जाओ, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जाओ, तो इंफ्रा ही आपके पैसे को जस्टिफाई कर देता है। हाँ, 25,000 इज अ राइट वैल्यू बाय, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट भी है, ऑफिसर्स भी हैं, ITES SEZ है। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी सोफा का लॉन्च हुआ था एक्सटेंशन रोड पे। राइट। उसका लोकेशन इतना जबरदस्त है, फेसिंग द अरावली, इट्स नियर टू ITES। उसके आसपास का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इन प्लेस, आपका गैंडा है तो पोर्टल एग्जिस्ट करता है। तो 25,000 इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड प्राइस फॉर इट। उसके आसपास की सराउंडिंग्स भी इसी के रेट के आसपास ऑपरेट करती। सो द इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टेड है, ठीक है। सेकेंडली द डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड मार्केट के अंदर ज़्यादा आ चुकी है, सप्लाई इज लिमिटेड ऑफ ए ग्रेड developers, that is also justifying these prices. The input cost has gone very high right now, तो वो मल्टीपल रीजन है जिसकी वजह से ये प्राइस पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं। पीपल आर बाइंग इट। भैया मुझे एक और पॉइंट बहुत
हिडन फैक्ट इसमें लगता है जो शायद ना बिल्डर देके, ना एक ब्रोकर देके, ना एक क्लाइंट देके, आई फील रियल एस्टेट इज गेटिंग इनटू वाइट लेबलिंग। कि आपने एक अपना ब्रांड का लोगो लगाया, उसके अंडर आपने 10-15 कंसल्टेंट आए हुए, क्योंकि जब आप 25 से 35,000 रुपए की टिकट साइज पे जाते हो, कल को जब वो बन के आएगा, हो सकता है नॉर्मल बिल्डर उसको डिलीवर ना करता। राइट। देयर वाज अ टाइम कि डीएलएफ अपने डिप कंस्ट्रक्शन करता था, तो उनको पता था यार मेरे को एक ही प्रोजेक्ट पे फोकस करना है, रारी मैग्नोलियस कैमेलियास। तो मैंने उसको इतना बना दिया कि अब उसको कोई बीट नहीं कर सकता, बिकॉज दे वर फोकस ऑन वन प्रोजेक्ट। बट अब एक ही डेवलपर के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं, so not every builder can focus on multiple projects and deliver 35-40 हजार पर स्क्वायर फीट वाली क्वालिटी, क्योंकि आज 20,000 पे बिक रहा है भैया, तो 5 साल ही उसको 30-35 हजार पे जब टच करना है, तो क्या वो प्रोडक्ट उसको जस्टिफाई कर पाएगा 35,000 रुपए के रेट पे या नहीं, उसके लिए दे आर गेटिंग इनटू कंसल्टिंग मार्केट। एब्सोल्युटली। आप प्रतीक, दी चीज इवन फॉर आवर व्यूअर्स, क्या आज तक हमने यूएचए लंदन का नाम सुना था? नहीं। ठीक है, हमने बिनॉय का नाम सुना था, मैंने कूपर एंड हिल्स का नाम सुना था, ये कोई भी हमने नाम सुने नहीं थे। अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। इनफैक्ट जो लाइटिंग कंसल्टेंट है इलैंड का, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रोडक्ट देखोगे तो वो लाइटिंग कंसल्टेंट तक दुबई से लेके उसको करवा रहे। अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो उसके अंदर ट्रैफिक मूवमेंट कंसल्टेंट था। ठीक है, दैट इज फ्रॉम थाईलैंड। ठीक है, so when a developer is bringing the international consultants, when they're buying a land at a higher price, the construction costs have gone up। वो बेचारा कैसे, मैं बेचारा नहीं कह रहा, एवरीवन इज हियर टू डू बिजनेस, हर एक के अपने बिजनेस मॉडल्स हैं, हर एक के अपने मार्जिन हैं, बट वो कैसे ऑपरेट करेगा उन कम प्राइस पॉइंट्स पे? उसको है, आज आपको मार्केटिंग भी ए ग्रेड करनी है, सोशल मीडिया हैज बिकम सो एक्टिव एंड एक्सपेंसिव, तो सारा कुछ अगर आपको करना है तो दोज आर द प्राइस पॉइंट्स। क्योंकि भैया बिल्डर्स को पता है कि जब मैं माल ही बना के दे दूंगा, उनकी रेपुटेशन इज एट स्टेक। एब्सोल्युटली। दैट्स वाई आज की डेट में ए ग्रेड बिल्डर्स की प्राइस सेट कर रहे हैं भैया। आप कोई बी ग्रेड बिल्डर को नहीं देख सकते, वो 30,000 पे ट्रेड कर रहा है। दीज ए ग्रेड बिल्डर्स आर दी एंकर ब्रांड्स ऑफ गुड़गांव, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि भैया आपने कंसल्टेंट बोला, मैं एक और आई वॉज अमेज टू सी दिस कंसल्टेंट, दिस प्रोजेक्ट हैज अ विंड कंसल्टेंट। कि अगर आप 40th फ्लोर पे खड़े हो, तो आप जैसे ही दरवाजा खोलोगे, एक ऑब्जेक्ट आए, तो जो टावर्स की प्लेसमेंट है, दैट इज डन इन सच अ मैनर दैट विंड ब्रीज विल नॉट हिट योर विंडोज। राइट। तो मुझे लगता है ये कि जो आज के डेट में स्काई स्केपर्स बन रहे हैं, दोज विल बी जस्टिफाइबल व्हेन दे विल बी लॉन्च्ड। तो तभी और देखो, बहुत सारे इंपोर्ट्स अब डेवलपर्स व्हेन दे आर प्लानिंग ए प्रोडक्ट पहले भी किया करते थे, बट अब बहुत ज़्यादा इनटू इट है दे। आपको पता है सनलाइट एनालिसिस होता है प्रोडक्ट के अंदर, जब आपके टावर्स प्लेस हो गए, इवन आई जस्ट वांटेड टू टेल आवर क्लाइंट्स आल्सो ऑन दिस प्लेटफॉर्म, व्हेन यू गो टू अ डेवलपर ऑफिस, आपको उनका समझना है कि आपके इस अपार्टमेंट में सन आता है कि नहीं आता है, दोपहर में आता है कि नहीं आता है। उनका एक सनलाइट एनालिसिस होता है जो उनकी डिज़ाइन टीम या उनका कंसल्टेंट करके देता है। यू कैन हैव अ लुक एट दैट एंड अंडरस्टैंड कि आप आपके उस घर में या उस किन कमरों में कितने से कितने बजे तक धूप रहेगी। इट इज अवेलेबल विद द डेवलपर्स, इफ यू वांट टू सी इट आस्क योर डेवलपर्स टू शो यू। क्योंकि भैया एक टाइम पे जब घर बेचते थे लोग, तो इतना टेक इन्वॉल्व नहीं होता था। आज की डेट में इफ यू बाइंग एन अपार्टमेंट 30 स्टोरी, तो यू कैन सी द व्यू फ्रॉम 30th फ्लोर आल्सो। सो आई थिंक इसके दो ऑप्शन है भैया, क्योंकि अर्लियर पीपल वर वेरी हेजिटेंट टू गेट इनटू अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि सबने नोएडा मार्केट देखी थी, तो एवरीवन वेरी स्केर्ड एंड स्केप्टिकल टू गेट इनटू अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट। बट नाउअडेज गुड़गांव मार्केट हैज गिवन दैट कॉन्फिडेंस to the people, to the investor, to the end user that yes, you can vouch on us when it's under construction, sir. And I think कहीं ना कहीं वो ना ये टैक्स से, अपनी कंस्ट्रक्शन से, अच्छे CRM से, क्योंकि भैया CRM बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर कोई घर खरीदता है। क्योंकि भैया एक बता, एक अर्बन कंपनी से कोई कुछ भी बुला ले, तब भी भैया उसको CRM सर्विस चाहिए होती है। घर में तो ही इज पेइंग इन करोड्स, बट देयर हैड डेवलपर्स जिनके CRM सपोर्ट नहीं थे। तो बहुत डेवलपर्स ने भैया ये भी सोचा कि यार मुझे ये पैरामीटर्स फुलफिल करने हैं टू कीप माई इन्वेस्टर हैप्पी, टू कीप माई एंड यूजर हैप्पी,
and I will प्रतीक ये सीआरएम वाला क्वेश्चन अच्छा उठाया। आज जब कोई अपार्टमेंट बाय करता है या फैमिली अपार्टमेंट बाय करती है, इट्स इमोशनल बाय, वो फैमिली इज इन्वॉल्व इनटू इट, ठीक है, या बाई ए ड्रीम, ठीक है। आज तो आपने उसको कागज दे दिया कि ये आपका बिल्डर बाय एग्रीमेंट अलॉटमेंट लेटर हो गया, ये आपका ब्रोशर है, ठीक है, या आपने एक वीडियो बनाया हुआ था वो देखिए। उस बेचारे ने तो सिर्फ वीडियो खरीदा हुआ है अभी, उसने सिर्फ अभी बीबीए के पेपर्स देख रहा है या ये। It is the servicing that you are going to do to these clients, which will make them comfortable that मेरी जर्नी अच्छी रहेगी, मेरे को अच्छा प्रोडक्ट तो बाद में मिलेगा, लेकिन इन्होंने जो मेरे को एक्सपीरियंस दिया during the course of my onboarding, then it was an under construction product to delivering a product that matters a lot. भैया आपने ना एक बड़ा अच्छा मेरे को पॉइंट याद दिला दिया, ब्रोशर। गुड़गांव में ऐसे घर भी बिके हैं जिनके ब्रोशर भी नहीं थे। Absolutely. इन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डीएलएफ फादर, राइट, जिसका ब्रोशर ही नहीं एग्जिस्ट करता है, होल्ड्स अ मैक्सिमम कैपिटल एप्रिसिएशन ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, 17-18 हज़ार रुपए का बिका था। आज दैट इज ऑपरेटिंग एट 30 to 32,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट इन अ स्पैन ऑफ जस्ट a week, एंड नो वन हैज अ ब्रोशर ऑफ इट। और नो वन हैज अ ब्रोशर ऑफ। तो आई थिंक यहाँ पे वही भैया ब्रांड वाली होगी, बिकॉज दैट ब्रांड नोज कि मुझे ब्रोशर पे नहीं बेचना, मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना। तो देर आर मेनी पीपल भैया हु ऑलवेज स्टे साइलेंट, बट धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट बन रहे हैं, धीरे धीरे उसके अप्रिसिएशन भी आ रहे हैं, बिकॉज दीज गाइस कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार मैं मार्केटिंग पे पैसे लगाने से अच्छा वो पैसा मैं अपने माल पे लगा रही हूँ तो ज़्यादा अप्रिसिएशन। एब्सोल्युटली। इससे भी मुझे एक और बात याद आई कि जब भी कोई लॉन्च आता है तो भीड़ रख के माल तो बिकता है, जाए ऑब्वियसली एक ग्रेट बिल्डर का बिकता है, बट जब ये मार्केट ठंडी होती है, जब मार्केटिंग बंद होती है, तो उस प्रोडक्ट को मैं पूछता कि नहीं। यार सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि डेवलपर जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो उस टाइम वो उसकी मार्केटिंग करता है, ठीक है। मार्केट के अंदर बज़ क्रिएट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हम लोग हैं, जो चैनल पार्टनर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, दे ऑल्सो डू देयर मार्केटिंग एट द सेम टाइम। इसमें देखो देयर इज एडवांटेज टू द डेवलपर बिकॉज दे आर एबल टू सेल देयर प्रॉपर्टी एट वन गो, वो लिक्विडिटी आ जाती है उनके पास, ठीक है, उनको एक सक्सेस का बज़ मिल जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग ओवर ए कोर्स ऑफ टाइम, मतलब मैं देखो एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं प्रोडक्ट, जैसे आर्बर इज अ एक्सेप्शन, क्योंकि आर्बर भी सिंगल डे सोल्ड आउट था, लेकिन आज उसका प्रीमियम बहुत हाई है। लेकिन देयर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट जो सिंगल डे सोल्ड आउट थे, लेकिन उसके अंदर उतना प्रीमियम नहीं आ पाया। इससे अच्छा ये है कि अगर डेवलपर उसको सीजन पे सेल करे, ठीक है, 50% को सेल किया उसने फेज 1 में, 25% phase 2 पे at a price increment, फिर 10% at more price increment, so they are giving a journey to the product at the same time marketing। डेवलपर की जो स्किन है इन द गेम है इन सेलिंग देयर यूनिट्स, तो वो हमेशा उस प्रोडक्ट को एक्टिव रखेंगे थ्रू आउट इट्स प्रोडक्ट लाइफ जर्नी, ठीक है। तो वो मार्केटिंग करते रहेंगे इवन द डेवलपर, द ब्रोकर एंड द चैनल पार्टनर्स विल बी अलाइन टू इट, और वो भी मार्केटिंग करते रहेंगे, दैट विल हेल्प दैट प्रोडक्ट टू रीच इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल, और वो बेंचमार्क क्रिएट हो। बेयर मार्केट में there's a hype, investors are not getting the exit, and is going on market stress, and is getting 100% sold out is a good news or a bad news? So Pradeep, मतलब I think investor are able to get the exit, लेकिन जो expectation है investors की वो भी थोड़ी सी अनरियल है, क्योंकि इस मार्केट ने 2021 से 2024-25 तक बहुत हाई रिटर्न्स दिया, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बन गई कि मेरे को भी पैसा जितना मैंने लगाया हुआ है कैपिटल उसको डबल करना है इन अ स्पैन ऑफ 6-8 मंथ 6-9 मंथ। अब इसमें ब्रोकर्स ने भी बहुत मैनिपुलेट करी अपनी कम्युनिकेशन को कि सर आप 20 लाख रुपए दो या 25 लाख रुपए दो, या आप 10% पे करो या 15-20% पे करो, जो भी लॉक इन होता है डेवलपर का, उसके बाद मैं एग्जिट करा दूंगा और एग्जिट पे आपको इतना % ROI मिल जाएगा। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे, अच्छा एक फेज चल रहा था, एक फोमो चल रहा था, ऑल द पीपल वर इन्वेस्टिंग इट टू इट, ठीक है। तो 2021-22-23 जिन्होंने पैसा लगाया था उन्होंने ठीक पैसे बनाए, लेकिन आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपल वर इन्वेस्टिंग विद अ लॉन्ग टर्म हॉराइजन, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे वो भी एंटर करके, वैसे तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स नहीं होते कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ पे लॉक इन एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एक एक्सपेक्टेशन से कि मैं हाँ शॉर्ट टर्म में पैसा बना लूंगा। लेकिन मैं
सारे क्लाइंट और व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि एक प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है। जब वो लॉन्च होता है वो एक प्राइस पे होता है, जब उसकी कंस्ट्रक्शन दिखने लगती है तो उसमें हलचल आनी शुरू होती है प्राइजेस के अंदर, और जब उसका स्ट्रक्चर टॉप अप करता है यू कैन सी अ डिसेंट एप्रिसिएशन कमिंग ऑन है। और जब पोजीशन होता है तो और प्राइजेस ऊपर जाते हैं और हैबिटेशन का रेट्स एट इट्स पीक। ठीक है, तो अपने एसेट को आप टाइम लीजिए। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म होराइजन विद रियल एस्टेट। शॉर्ट टर्म होराइजन के साथ प्ले नहीं कर सकते इन अ रियल एस्टेट एसेट क्लास। यहाँ पे भी है, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा बिकॉज आई फील रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट होल्डिंग कैपेसिटी। हमारे दादाओं परदादाओं ने आज ज़मीनें रखी हुई हैं तो आज वो कहाँ है। और जिन लोगों ने गुड़गांव में तब नहीं ली और जिन्होंने ली हुई थी वो तो कहते थे हमने जंगल में खरीदी, आज ये लैंड पे आए। तो भैया आई फील रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट होल्डिंग कैपेसिटी। अच्छा, मैं प्रदीप ऋषि में ही आपका ना ऐड करना चाहूंगा कि आज लोग कहते हैं कि हमें एग्जैक्ट मिल रहा। मैं चलो द्वारका एक्सप्रेस से डिस्कस करता हूँ, ठीक है, दिल्ली बॉर्डर से डिस्कस करते हैं। इंटरिम कैपिटल हो गया, स्मार्टफोर्ड 1 DXP हो गया। देवर लॉन्च एट प्राइस ऑफ अबाउट 12,000। कैपिटल वाज लॉन्च एट प्राइस ऑफ 10,000। कैपिटल आज रीसेल में ऑपरेट करता है 16,000 रुपये पे। 1 DXP 16 से 17,000 के पड़ते थी। तो लोगों ने पैसा कमाया नहीं, लोगों ने पैसा कमाया। आज 30% पे किया हुआ, 30% पे करके अगर डबल हो रहा है आपका पैसा तो पैसा नहीं बना। और एग्जैक्ट भी है इन प्राइस पॉइंट पे क्योंकि कंपनी इज सेलिंग एट प्राइस ऑफ 19,000 रुपीज, राइट। इलान प्रेसिडेंशियल विच इज, मैं कुछ नाम इसके ले रहा हूँ क्योंकि बिकॉज दीज आर गुड डेवलपमेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर बिल्ड और इनकी हमेशा ही डिमांड रहती है। इलान प्रेसिडेंशियल इट वाज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 12,900 13,000 रुपीज से 14,000 रुपये के तक बेचा हुआ था। आधे 18,000 19,000 रुपये पे ट्रेडिंग होती है इसकी। तो लोगों और एग्जैक्ट लिक्विडिटी है, आप बेचने जाओ बिकता है आपका माल। भैया मैं वही तो कह रहा हूँ, आप चले गए 12,000 पे, मैं कह रहा हूँ जिसने 16,000 पे आज बाइंग करी है 1 साल पहले उसका एसिड नहीं है तो क्योंकि ही डिडंट गेट द राइट कंसल्टेंट, उसको 16,000 पे उसमें टाइम पे प्लान मिला दिया। आज 12,000 वाला क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसने पे प्लान पे खेला। लेकिन प्रतीक सिंपल horizon when we were selling at 30,000 rupees to our clients we were saying that hold on, it's a long term investment, it's not a short term investment। आज मैं अगर 16,000 का पे बेच रहा हूँ, आज मैं 20,000 का पे बेच रहा हूँ। मैं ये बहुत बार बोलता हूँ, वी आर वन एलिमेंट ऑफ द मार्केट, वी कांट ड्राइव मार्केट। प्रतीक एंड सौरभ कांट ड्राइव द मार्केट। मार्केट सबसे ऊपर है, मार्केट हमें ड्राइव करती है, मार्केट डेवलपर्स को ड्राइव करती है, मार्केट डेवलपर्स की सेल्स को ड्राइव करती है। वी आर वन ऑफ एलिमेंट टू इट, ठीक है। हम मार्केट को नहीं चला सकते, हमारा बस एक काम है, गिव अ राइट प्रोडक्ट टू द क्लाइंट। एक राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छी ओकेशन होनी चाहिए, अच्छा डेवलपर होना चाहिए, अच्छा पेमेंट प्लान होना चाहिए। वो प्रोडक्ट आपको रिटर्न्स दे देगा बट यू हैव टू गिव सम टाइम टू दैट पर्टिकुलर एसेट। So here what a long-term investor, a short-term investor and holding capacity makes an amalgamation कि ये सारी चीज़ें अगर टिक होंगी तब एक कंसल्टेंट शायद आपको राइट गाइड देता है आपसे। क्योंकि ऐसा नहीं आए आपके पास पैसे पड़े हैं तो आपको मैं ये दिलवा दूँ, क्योंकि भैया ऐसा हुआ है मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर छट गए हैं और बहुत सारे लोगों के बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं। जो हमने वीडियो पे स्टार्ट किया था, बहुत से डिफरेंस बिटवीन अ कंसल्टेंट एंड अ ब्रोकर, क्योंकि ब्रोकर का काम है मैं कुछ भी दिलाओ और गायब हो जाओ। कंसल्टेंट्स लाइक अस वी मैनेज पोर्टफोलियोज। अगर मुझे पता है कि ये चीज़ 17,000 की है बट मेरे क्लाइंट के पास आज सिर्फ ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ का पार्टनर है, मेरी क्लाइंट के पास 1 करोड़ ही है, तो शायद मैं उसको ना दिलाऊं ना भैया। बट अगर मैं बोलूँ कि 3.5 करोड़ पे 2080 का प्लान है, मैं दिला दूंगा। तो आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं भी एज अ कंसल्टेंट हाथ प्ले करता है कि एवरी डील एवरी प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन योर क्लाइंट्स लिक्विडिटी। Absolutely। तो बहुत लोग भी है मार्केट में बिना क्लाइंट की प्रोफाइल, बिना उनकी लिक्विडिटी जाने उनको दिलाते हैं 6 में। और भैया मैं सरप्राइज होता हूँ, मैं मानता हूँ जिसके पास आज पैसा है उसमें दिमाग है भी, बट दे गेट ल्यूर्ड बाय दी फॉल्स लॉलीपॉप्स कि आप मैं 6 महीने में 50 लाख का एग्जिट करा दूंगे। ब्रोकर कहता है हाँ, और 5-5 करोड़ वाला बंदा, 10-10 करोड़ वाला बंदा भैया उसमें पैसा लगाकर और वो आज 6 महीने में रो रहा है। तभी भी है मार्केट में वी हैव हर्ड कि कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे प्रीमियम नहीं है, कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो माइनस में, राइट। तो आई थिंक ये एक विद टाइम ठीक होएगा क्योंकि वो थे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। अगर उसके यार 10 करोड़ थे, पहली बात तो उसको सीएल की में प्रोडक्ट ही नहीं लेना चाहिए था। मतलब 10 करोड़ के प्रोडक्ट पे आज उसके 2 करोड़ पड़े हैं
उसको CAP पे जाने नहीं चाहिए था, उसको पोजेशन लीव पे खेलना चाहिए था। और अगर वो CAP पे चला गया तो भैया वो प्रोडक्ट्स में आज वो एग्रेसिव बने हुए हैं, तभी जाके लोग उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस डी। तो आज हम सुनने लग गए हैं यार मेरे को कोई डिस्ट्रेस डी हो तो बता। तो मार्केट में एक नया फॉर्म आ गया है, लोग अब डिस्ट्रेस डीले ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यार ये मैंने लॉन्च मिस कर दिया, वही चीज़ मैं आज सेम रेट में मिल रही है। ये प्रॉब्लम हुई है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की वजह से। शॉर्ट इन्वेस्टर जस्ट गॉट ल्यूर्ड बाय द फोमो एब्सोल्युटली कि मैं मिस ना कर जाऊं, मैं ले लेता हूँ और मेरे को एग्जिट करा देंगे ब्रोकर। और उस चक्कर में मार्केट में आई थिंक कहीं ना कहीं एक मिस मैच हुआ है, कहीं ना कहीं सीसॉ चल रहा है। आई थिंक द एक्सपेक्टेशंस का एक मिसमैच क्रिएट किया गया। जो हमारे कंसल्टेंट्स है उन्होंने कुछ एक कमिटमेंट करी कि मैं इस पे एग्जिट करा सकता हूँ, तो वो एक मिसमैच क्रिएट हो गया जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मार्केट का भी लो हुआ है। बट आई थिंक द एग्जिट्स आर देयर इन द मार्केट इफ यू हैव बॉट अ गुड प्रोडक्ट, अ ए ग्रेड कैटेगरी प्रोडक्ट, अ गुड लोकेशन, viable product at a right price point, exits are there and at a decent premium. राइट। ठीक है, बट वेन यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट यू शुड हैव ए लॉन्ग टर्म होराइजन। और जब आप एक प्रोडक्ट को बाय करते हो, अगर 3 करोड़ का है, 4 करोड़ का है, तो आप उस होराइजन से बाय करो कि मैं उस उतने पैसे पे करूंगा। आज आपके पास करोड़ रुपया है, 1.5 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, बट यू नो कि मेरे पास अगले 2 करोड़ रुपए कहाँ से आने वाले, या मैं बैंक लोन लूंगा। तो अगर बैंक लोन की ले रहे हो सो यू शुड हैव अ कैपेसिटी टू पे द EMI ऑल्सो। राइट। वैसे आज पीपल आर स्मार्ट, दे नो देयर फाइनेंसेस, दे टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। राइट। ठीक है, कॉन्शियस कॉल्स they properly go आज बाय करते हैं, बट स्टिल I wanted to tell everyone on this platform that take a conscious call, take an informed decision, see your finances, don't get emotional by buying a real estate. Real estate is a high value transaction। ठीक है, उसको कमिट करिए, अच्छी प्रॉपर्टी को बाय करिए, एक ग्रेट डेवलपर बाय करिए, बट बाय विद अ लॉजिक, नॉट ओनली विद इमोशंस। राइट। एक और चीज भैया, आई विल टेक यू ऑन अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, स्टिल प्लस कोड। सिंस वी बोथ आर सेलिंग अपार्टमेंट्स, तो भैया आपको लगता है ये जो फोर्थ फ्लोर अभी बैन हुआ है, इससे कोई इम्पैक्ट या इसका कोई रिलेशन है अपार्टमेंट मार्केट से? देखो, मैं ना रिलेशन की इसमें मैं बात नहीं करूँगा, बट आई थिंक व्हाट वाज हैपनिंग इन वेरी द सेम थिंग स्टार्टेड हैपनिंग इन गुड़गांव। ठीक है, ये प्लॉट्स लेके 4 फ्लोर्स बनाना, आई कैन लुक दीज बिल्डर्स वर क्रिएटिंग प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। वो रोड सपोर्ट नहीं कर सकती उतनी हैबिटेशन को। आपने जहाँ पे 2 घर बनने के, वहाँ पे आपने 4 घर बना दिए, ना वहाँ पे पार्किंग आ सकती है, ना आपके पास सिक्योरिटी सेफ्टी फैसिलिटीज़ हैं उसके आसपास, ना आपके पास ह्यूमैनिटीज़ हैं उसके आसपास इतनी टू सपोर्ट it. I think it was it's a right decision by the government that stopping the fourth floor, but they should stick to it. वो जो एक बार बार अपने डिसीजंस को चेंज किया जाता है, उससे जो ये बिल्डर्स हैं उनके ऊपर भी प्रॉब्लम आती है, एंड पीपल वो बाइंग इट उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा एंग्जिटी क्रिएट हो जाता है। I can just stick to one decision, but I think keeping it not having fourth floor, I think that's a right decision because that will ease out pressure on the infrastructure. और मैं दिल्ली वालों, जो the people who are staying in Delhi and wanted to come in Gurgaon and buy their home, I just want to tell them, I ask them, भाई दिल्ली में भी तो आप फ्लोर में ही रह रहे थे, ठीक है, आप रोड पे ही थे आपके घर, ठीक है ना, आपके पास सिक्योरिटी थी, ना आपके पास कोई इकोसिस्टम था, ना आपके पास क्लब्स थे, ना कुछ था। फिर आप आपके वही लाइफस्टाइल आप यहाँ कंटिन्यू करना चाहते हो, उसमें क्या वैल्यू एडिशन हो आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर? गो बाय समथिंग इन अ गेटेड कम्युनिटी वेयर यू गेटिंग सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी फॉर योर फैमिली। आपके बच्चे नीचे जाके बाग में खेल सकते हैं, यू गेटिंग ए क्लब हाउस वेयर यू हैव ए कम्युनिटी बॉन्डिंग आपने। तो आई डोंट थिंक सो मतलब बाइंग अ फ्लोर इज एडिंग इनटू देयर लाइफस्टाइल इंक्रीमेंट। भैया हमारे दादा परदादा हमेशा कहते थे कि बेटा जमीन लेना जब भी ले, बट अब में हमने जो चीज़ हिस्ट्री दिल्ली में देखी, वही हिस्ट्री हम गुड़गांव में रिपीट होते हुए देख रहे हैं। बिकॉज फ्लोर एंड प्लॉट मार्केट इज अनऑर्गेनाइज, अपार्टमेंट मार्केट इज एन ऑर्गेनाइज मार्केट।
तो भैया मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि आप इस पे अपना थॉट दीजिएगा कि हमेशा लोग बोलते थे यार अपार्टमेंट में लो जमीन बढ़ेगी, बट जब जमीन का बायर ही नहीं है तो वो बायर इसलिए नहीं है क्योंकि आज उसको 5 करोड़ का अगर फ्लोर यहाँ मिल रहा है, वो कहता है मैं 6 करोड़ का अपार्टमेंट क्यों ना लूं। हम्म। तो कौन कहता है कि जमीन पड़ेगी? नहीं नहीं, जमीन तो देखो बढ़ेगी प्रतीक। अगर देखो हम जमीन के बारे में बात करते हैं, इट हैज ऑलवेज ग्रोन एंड इट हैज गिवन अ बेटर रिटर्न इन कंपैरिजन टू अदर कैटेगरीज एंड टिल नाउ, रियल एस्टेट। आई नाउ वर्सेस फ्यूचर। अगर देखो किसी ने आके अपना खुद का विला बनाना है, अपना खुद की पोटरी बनानी है, इट्स अ गुड ऑप्शन टू एक्सप्लोर। इट कैन बी ऑल्सो गुड ऑप्शन एज एन इन्वेस्टमेंट। बट अगर आपको रहना है फ्लोर में आगे रहना है, तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ जस्टिफाइड बाइंग वेयर इन यू कैन गेट अ गुड अपॉर्चुनिटीज इन अपार्टमेंट्स। देखो अपार्टमेंट्स और फ्लोर्स को जब हम कंपेयर करते हैं, फ्लोर्स के अंदर आपको इंटरनल स्पेस ज़्यादा मिलता है। राइट। ठीक है, फ्लोर आपका सुपर टू कारपेट एरिया ज़्यादा होता है, अपार्टमेंट्स में सुपर टू कारपेट एरिया कम होता है। लेकिन आपको जो एक्सटर्नल अमेनिटीज मिल रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मिल रहा है, लिफ्ट मिल रही है, इतना आपका लेबर आपके, नॉट लेबर, हाउसकीपिंग इतनी काम कर रही है, आसपास जो मेंटेन कर रही है सोसाइटी को। ठीक है, आई थिंक उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। भैया आपने बहुत अच्छा पॉइंट एक मेरे को याद दिला दिया, कार्पेट एरिया एंड सुपर एरिया। व्हेन वी सेल अपार्टमेंट्स अंडर कंस्ट्रक्शन स्पेशली, तो लोग ना सीधा लेआउट पे आते हैं कि आपने 2200 स्क्वायर फीट बोला था यार, इसमें तो 1500 मिल रहा है। आई थिंक देर अ डिफरेंट क्लास विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट जो आपने बोला, क्योंकि उसी 2200 स्क्वायर फीट में आपकी लिफ्ट भी निकलनी है, आपकी स्टेयरकेस भी निकलनी है, आपका क्लब भी लॉबी निकल है, लॉबी पैसेज सब उसी में लोड हो रहा है। तो आई थिंक इट्स अ क्लास वाइज प्रोडक्ट। इसमें एक सेगमेंटेशन है, क्योंकि एक क्लास का लेवल का बंदा इस मैथ्स को नहीं समझ पाता तो वो फ्लोर में जाता है। देन एक क्लास का बंदा जो इसको समझ लेता है वो पार्टनर में जाता है। बट अगर हम डिमांड एंड सप्लाई देखिए गुड़गांव की, सिर्फ गुड़गांव की, मेरा कंपेयरिंग विद एनीवन, तो मुझे कहीं अभी ये लगता है भी अपार्टमेंट्स आर वेलकमिंग इन्वेस्टर्स एज वेल एज एंड यूजर्स नाउ डेज। क्योंकि फ्लोर में भी हर 6 महीने में आपके साथ वाले प्लॉट पे फ्लोर बन के खड़ा है। तो पहली बात तो है हम अब फ्लोर लेते हैं, आपके एस्थेटिक्स नहीं मेंटेन हो पास है, आपकी बोटी अलग है, आपके फ्लोर्स का जो एलिवेशन है, मैकेनिज्म द मेंटेनेंस। पार्किंग के इतने इश्यूज हैं। अभी भैया आई हैड अ क्लाइंट, उन्होंने बोला मुझे फ्लोर लेना है, कमिंग फ्रॉम गुड बैकग्राउंड, दे वर लाइक वी हैव लिव्ड आवर लाइफ, नाउ वी वांट द स्पेस। उनके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम आई, मेंटेनेंस की। देवर लाइक कि मेरे ऊपर नीचे वाले जो लोग हैं, अगर मेरी उनसे नहीं बनी तो हाउ विल आई मैनेज? वेयर एज इन अपार्टमेंट्स, whether you have a tussle with your neighbor, it is nothing to do with your maintenance. There's a RWA, there's a proper association, and there are norms, rules and regulations. Absolutely. I think तभी भी ये अपार्टमेंट्स के प्राइसेस बढ़े हैं और फ्लोर्स या तो स्टैग्नेंट है या डेप्रिशिएटिंग है। देखो फ्लोर्स में तो कोई अप्रिसिएशन हमने आज तक देखी नहीं है, जितने भी बने हैं इनफैक्ट वो डिप्रिशिएट होते जाते हैं जितने फ्लोर्स पुराने होते जाते हैं, क्योंकि फ्लोर्स की सप्लाई भी मार्केट में ठीक ठाक लेवल पे रहती है। राइट। आज एक फ्लोर की बिल्डिंग बनाना बहुत इजी है, लेकिन एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को डेवलप करना, 10-12 एकड़ को एग्रीगेट करना, ठीक है, इट्स वेरी टफ। सारे लाइसेंसिंग लेके आना, रगरेरा अप्रूवल्स लेके आना, बिल्डिंग प्लान्स क्रिएट कराना, सारी चीज़ें करना, उसके बाद उसको बनाना एट ए दैट लेवल ऑफ मैग्नीट्यूड, इट्स वेरी टफ। और उस चीज़ के पैसे हुए इस चीज़ पे सो भैया एक और चीज़ जो मैं इन्वेस्टर्स या एंड यूजर्स की बात करूं, कि शुड इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन बिग साइज अपार्टमेंट्स और स्मॉल साइज अपार्टमेंट्स? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज 3 करोड़ का एक 3 BHK के लेकर आऊँ, 2100 स्क्वायर फीट का, 5 साल लगेगी उसे बनने में। हर एक कंसल्टेंट, हर एक ब्रोकर कहता है सर आपका प्राइस बढ़ जाएगा, और मैथ्स भी ये कहती है कि प्राइस बढ़ेगा। बट सीइंग द डेवलपमेंट विच इज कमिंग अप, जब ये प्राइस बढ़ेगा, सपोज 2100 स्क्वायर फीट के लिए, तो मैं कहता हूँ ये 3 करोड़ से 5 करोड़ हो जाएगा। तो क्या 5 करोड़ बंदा लगाएगा 2100 स्क्वायर फीट पे? क्या उनको भैया जब भी इन्वेस्टमेंट करे, शुडंट दे गो फॉर अ बिग साइज? क्योंकि यही उसने 3 करोड़ अगर 3000 स्क्वायर फीट पे लिए होते, ये 3500 स्क्वायर फीट पे ये होता, ये साइज बड़ा लिया होता, मैं से उसी कंपाउंड में सबसे बड़ा लिया होता एनी सेगमेंट, चाहे वो 3 का हो चाहे 3.5 का हो,
आई थिंक वो ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करेगा अभी जब प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि एंड यूज़र वो बड़ा साइज़ का हमेशा कैसा वैल्यू फॉर मनी कंपेयर करता है। तो देखो ऐसा है कि फिर तो छोटे साइज उधार तक बिकने वो चाहिए तो ठीक है, आर्सन बिके एंड दे आर गिवन अ ग्रेट प्रीमियम इन द मार्केट। राइट। ठीक है, आज अगर 2000 फुट का अपार्टमेंट आज से 5 साल पहले 2 करोड़ का होता तो आज 6 करोड़ में ऑपरेट कर रहे हैं, पीपल आर एक्सेप्टिंग इट एंड बाइंग इट एंड इट विल ग्रो, मतलब आगे भी बढ़ता जाए। प्रदीप, वी हैव टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस इज टू बिग। ठीक है, बहुत ज़्यादा चलता है एंड देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ इनकम, हर एक की इनकम सेम नहीं है। राइट। ठीक है, किसी की इनकम एक्स है, किसी की इनकम x+10 है, किसी की x+100 है। हर एक के लिए एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है, उसी बेसिस पे वो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उसी बेसिस पे उन प्रोडक्ट्स में एप्रिसिएशन आती है। आज 3 करोड़ के प्रोडक्ट को लेके आपको ज़्यादा बायर्स मिलेंगे, लेकिन 9 करोड़ के प्रोडक्ट्स को लेके आपको कम बायर्स मिलेंगे। राइट। ठीक है, दैट इज द होल डायनेमिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। राइट। दोनों में इक्वल परसेंटेज ऑफ एप्रिसिएशन देखोगे तो इक्वल चलेगा। राइट। ठीक है, एक एक्सक्लूसिविटी है प्रोडक्ट की, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट के अंदर परसेंटेज इंक्रीमेंट देखो वो सेम चलेगा। ऑब्वियसली वो वैल्यू वेरी करेगी, बट परसेंटेज इंक्रीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट वुड बी। आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रेट का एवरेज प्राइस पॉइंट क्या है? एवरेज प्राइस पॉइंट इज इन द रेंज ऑफ 20 to 24। राइट। मैं कह रहा हूँ अगर एक रेट की बात करोगे 23-24 हज़ार रुपए के आसपास अब। 22,000 एवरेज ले लेता है ये। ठीक है, 22 हज़ार ले लो, तो 22 हज़ार रुपए का 3 BHK नहीं बिक रहा है, 22 हज़ार का 4 BHK बिक रहा है, 22 हज़ार रुपए का 5 BHK बिक रहा है। इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद द एरिया देयर various clients, various income categories, those are buying those separate kind of products. राइट। राइट। तो वे इसी के साथ में थोड़ा सा ना अपनी ऑडियंस के लिए एक एवरेज प्राइसिंग जस्ट फॉर देयर नॉलेज ऐड करना चाहते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम गोल्फ रोड, गोल्फ एक्सटेंशन रोड, देन SPR विच इज़ अ न्यू हॉट स्पॉट, देन एक्सप्रेसवे। ठीक, तो आप थोड़ा सा बताइए भैया कहाँ बोरकोस रोड से लेके द्वारका एक्सप्रेस वे तक there's a multiple variation in the pricing. So just for the knowledge you want to give. So I will give you a average price points. This can be taken as the index. So the Whirlpool Road operates in a average price bracket of around 37,000 to 45,000 rupees per stay fee. जो नए लॉन्चेस भी हो रहे हैं वो इसी के आसपास हो रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है गोल्फ कोर्स रोड पे, जैसे गोल्फ अरालियस, मैग्नोलियस, सेनिलियस, डालियस, इनको हम अलग कर देते हैं। उसके अलावा जब हम एवरेज प्राइस पॉइंट को निकालेंगे तो दैट वुड बी इन द रेंज ऑफ अराउंड 37 to 45,000 rupees. I'm only talking about a grade developers. Now coming on Workforce Extension Road, इसमें जो प्राइस एवरेज प्राइस पॉइंट चलता है वो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 22,000 से लेके 27,000 रुपए की एक रेंज है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी, बट इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। SPR पे आते हैं तो यही प्राइस ब्रैकेट जो है आपको 17,000 से लेके 20,000 रुपये पे मिल जाता है। प्रिवाना इको सिस्टम इज ए सेपरेट माइक्रो मार्केट इन इट सेल्फ, क्योंकि 100 एकड़ का डेवलपमेंट बन रहा है, वहाँ पे एवरेज प्राइस पॉइंट 20,000 से लेके 23,000 रुपये के आ जाता है। द्वारका एक्सप्रेस वे क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रेच है, मैं उसको ब्रेक डाउन करता हूँ टिल 106 to 113 एवरेज प्राइस पॉइंट। अगर मैं रीसेल के प्राइसेस को भी कंसिडर कर लूँ तो 16,000 से 17,000 रुपये की एक रेंज है। फिर उसके अलावा जो प्राइस पॉइंट्स ऑपरेट करते हैं तो दोज आर समवेयर अराउंड अगेन 16 to 18,000। तो द्वारका एक्सप्रेस वे, ये द्वारका एक्सप्रेस वे जो बेल्ट है, दैट द एवरेज प्राइस पॉइंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स रेंजेस समवेयर अराउंड 18 to 22,000 rupees per square feet. Resale market operates somewhere around 16,000 rupees per square feet average. राइट। भैया आज की डेट में गुड़गांव जितना बड़ा है वो यहाँ के कमर्शियल डेवलपमेंट से बड़ा है, क्योंकि कमर्शियल में जब लोग काम करेंगे तभी वो एक रहने का जगह ढूंढेंगे। ऐसे ही भैया हमारी कमर्शियल डेवलपमेंट्स गुड़गांव में अभी और आने वाली है, साइबर सिटी 2 एंड ग्लोबल सिटी। राइट, ये एक दो बहुत मेजर डेवलपमेंट आने वाली भी है, जो एक हिस्ट्री हमने देखी है उसका आई थिंक 3x 4x का रिटर्न अब फिर से आने वाला है, जो आज की डेट में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑन प्राइस। तो व्हाट्स योर से ऑन दीज काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स ऑन गुड़गांव?
आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट है? तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ ग्लोबल सिटी के बारे में। पहले तो एक प्रतीक ओवरऑल सिनेरियो ये है कि देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल सीबीडीज वेदर इन गुड़गांव। साइबर सिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन साइबर सिटी 2 आ रहा है, ग्लोबल सिटी आ रहा है। ग्लोबल सिटी इज गोइंग टू बी 1004 एकर्स ऑफ डेवलपमेंट, इट्स मैसिव। ठीक है, इट्स ए गवर्नमेंट का वो पूरा इंफ्रा, गवर्नमेंट इंफ्रा ले डाउन कर रही है। इनफैक्ट आप वहाँ पे जाओगे भी, 36 एंड 37 सेक्टर पे पूरा इंफ्रा ले डाउन हो रहा है इस टाइम। अब उसके लैंड ऑक्शन स्टार्ट होंगे 2027 जनवरी ऑनवर्ड्स। ठीक है। एक बार भैया प्राइस बताओ कितने पे ऑक्शन होंगे? देखो, मुझे जो लगता है, मैं सिर्फ एसएसआई का बताता हूँ, 16,000 से 17,000 रुपये फुट की। तो शायद एफएसआई पर स्क्वायर फीट की एफएसआई ऑक्शन होगा, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ले रहे हैं 8-9 हज़ार रुपये का। तो दैट इज गोइंग टू बी एडिशन। दिस इज, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द रेजिडेंशियल। तो वहाँ पे अगर रेजिडेंशियल लॉन्च होगा तो 35,000 से नीचे हो ही नहीं सकता। लेकिन दिस global city is going to hold multiple global capability centers. जितने भी Fortune 500 companies हैं, ITs companies हैं, they are going to have their BTS, that is a build to suit units. Individual units होंगे, जब वो वहाँ से ऑपरेट करें, there is going to be lot of opportunities, job opportunities. Approximately 5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली है सिर्फ ग्लोबल सिटी के अंदर। साइबर सिटी 2 के अंदर अपना एक और इको सिस्टम बनेगा, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 500 एकर्स का। वहाँ पे अपनी पूरी जॉब अपॉर्चुनिटीज फेज 6 आएंगी। इसी के साथ आपका जो एक इसी के साथ आपकी विजन सिटी आ रही है, दैट इज कमिंग इन सेक्टर 88 राइट अपोजिट विद ग्लोबल सिटी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 123 acres, जहाँ दैट इज गोइंग टू बिकम द हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल हब। तो बहुत एक्शन है, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे शिफ्ट करने वाली है। जीबीपी ऑफ इंडिया इज गोइंग एट अ फास्ट पेस, एंड द वे इंडिया इज डूइंग, आई थिंक दीज areas are going to become the main key points राइट। in coming time, and people who are going to invest near to it, obviously they are going to mint lot of money. देयर वाज अ न्यूज़ लेटली कि गुड़गांव में लैंड कम हुई है और डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है, तो गुड़गांव में नए सेक्टर भी काटे जा रहे हैं। Right. Because government has a lot to offer and that has not been offered till now. Yeah. So seeing the development in residential, seeing the development in commercial and your portraits, ये सारा भी और आएगा और उसके लिए लैंड छोटी पड़ रही है भैया। अब तो सरकार को और सेक्टर काटने पड़ रहे हैं आपसे। एंड भैया एक और नई चीज टर्म आई है इन दिस इंडस्ट्री विच इज ब्रांडेड रेजिडेंसेस। हमने भी एक कैमेलिया सुना, हमने सेंटर पार्क रिजॉर्ट सुना, हमने काफ़ी हाई एंड ब्रांड सुने जो आज के डेट में भैया 40,000 से लेके 90,000 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड करते हैं। बट व्हाट्स योर से ऑन दिस ब्रांडेड रेजिडेंसेस? इज इट ओनली द टैग of those brands and the construction and everything remains the same, or is it only the packaging and people are charging hefty amount just by doing the packaging? जैसे मैं कुछ ऑडियंस के नाम लेना चाहूँगा, ब्रांडेड रेजिडेंसीज आए जेकब एंड को, एरी साहब, your Lamborghini residences and Trump Tower. Trump Tower had been the first branded residences and they have given almost 4x returns. It was launched at a price of 16,500. Right now, under resale it operates around 35,000 Right. stores, right? So it's almost more than double. मोर एंड अबव, यस। सो इतना रिटर्न ट्रम्प रेजिडेंसी ने दी है उस टाइम पे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार इस टाइम स्पैन में तो हर एक प्रॉपर्टी ने रिटर्न दिया है, बट उस हर एक प्रॉपर्टी से भी ज्यादा एक ब्रांडेड रेजिडेंसेज आउटशाइन करिए इन द मार्केट। सो व्हाट्स योर से ऑन ब्रांडेड रेजिडेंसेज इन इफ यू टॉक इन अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव? So see, Pratik, branded residences are very good. Uh, it's already operational in multiple countries. It's a, मतलब, uh, across the globe, there are a lot of branded residences. Dubai के अंदर बहुत branded residences launch हुए. At the same time, US and all the developed economies have branded residences, और उन्होंने बहुत अच्छा returns दिया in comparison to other normal residences. But the main take here is that जो brands आप लेके आ रहे हो, whether it's adding value to that particular project, then it's a right buy. अगर value नहीं add कर रहा तो वो I think justified
नहीं होगा। तो आई थिंक डेवलपर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के। इट्स नॉट ओनली चार्जिंग मोर मनी बाय ब्रिंगिंग अ टैग ऑन द प्रोजेक्ट, बट एडिंग वैल्यू इनटू दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही जस्टिफाई करेगा उसके प्राइस को, वही जस्टिफाई करेगा उसके एप्रिसिएशन को। तो ट्रम्प हैज गिवन अ फिनोमिनल रिटर्न ओवर। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ओबरॉय का एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है बॉम्बे के अंदर, 360 वेजेस, ठीक है। इट इज बीइंग इट्स अ ब्रांडेड रेजिडेंशियल मैनेज्ड बाय सेंट रीजेस, ठीक है। तो आज उस बिल्डिंग का जो पर स्क्वायर फीट रेट है, दे ऑपरेट एट कार्पेट एरियाज, तो पर स्क्वायर फीट रेट ऑपरेट्स एट 1.25 लाख रुपीज पर स्क्वायर फीट टू 1,50,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। उसी के बगल वाला जो बिल्डिंग है, दैट ऑपरेट्स एट 70,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। सो इट्स मतलब कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों के। इट्स द सेम लोकेशन, द व्यूज ऑफ दीज बिल्डिंग आर द सेम। आप जब अपनी बैल्कनी में खड़े होते हो तो आपको अरेबियन सी नजर आता है, लेकिन जो प्राइस डिफरेंस है दैट इज ह्यूज। दैट इज द पावर ऑफ ब्रांडेड रेजिडेंसेस, बट इट हैज टू बी राइटली प्लेड, नॉट मैनिपुलेटेड। राइट। फॉर ऑडियंस आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि बॉम्बे में अगर आपका 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है, तो गुड़गांव पर्स के लिए ये मैच रहती है ऑलमोस्ट 75 से 80 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट पे, क्योंकि गुड़गांव में हम सेल करते हैं सुपर एरिया पे और बॉम्बे में सेलिंग होती है कार्पेट एरिया पे। अब ये एक और सेगमेंट में मैं टारगेट करना चाहूंगा, 2 से 3 करोड़ कि 2 से 3 करोड़ वाले बनने के लिए आज मार्केट में कुछ नहीं मिलता। वेल एज अगर मैं मार्केट की इन्फ्लेशन देखूं, क्योंकि आज अगर 3 करोड़ की वैल्यू है, हो सकता है आने वाले 3 साल में 5 साल में 3 करोड़ में भी कुछ ना मिले। तो जो लोग भी आज के डेट में रेंट पे रह रहे हैं एंड दे कांट अफोर्ड टू गो फॉर अ 5 ईयर प्रोडक्ट बट दे आर रेडी टू पे 1.5 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज रेंट, तो whether they should lock any pricing right now in any under construction property, क्योंकि आज के डेट में दर तो कोई खरीद नहीं रहा, हर कोई प्राइस लॉक कर रहा है कि यार मैंने प्राइस लॉक कर दिया। Everyone is buying a under construction property, Right. मिलना तो 5 साल बाद है। Right. तो प्रतीक, आई वुड सजेस्ट माय व्यूअर्स एंड ऑल द कस्टमर्स, ठीक है, आप ना अपना एक्सपोजर किसी ना किसी एसेट क्लास में लो। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, बात गेट इट टू इक्विटीज या किसी और एसेट क्लास जिससे आपका कंफर्ट है, बिकॉज सी द वैल्यू ऑफ द मनी इज गोइंग टू डिक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो 3 करोड़ की वैल्यू आज है, वो 3 करोड़ की वैल्यू 5 साल बाद नहीं रहेगी, ठीक है। वो शायद 5 साल बाद वो 4.5 करोड़ की वैल्यू 3 करोड़ की रहे। तो आई थिंक आपको अपने पैसे को सही जगह यूटिलाइज करना होगा कि आप कोप अप कर पाओ मनी की वैल्यू से, ठीक है। आप एटलीस्ट 12-15% के एनुअलाइज रिटर्न पे अपने पैसे को कहीं ना कहीं लगाओ, सो दैट इवन इन फ्यूचर यू कैन बाय। आपको रेंट पे रहना है, इट्स योर कॉल, बट एट द सेम टाइम you if you are invested into a right asset class which is giving you at least 12 to 15% annualized ROI, that is okay, because 6 से 7% की तो इन्फ्लेशन है आज की डेट पर। तो आपका जो भी कमाई है वो 6 से 7% तो इन्फ्लेशन ले जाती, ठीक है। उसके बाद आपके टैक्सेस ले जाते हैं। बट एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट पीपल दैट गेट इनटू योर होम बाइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ रहा है, इनपुट कॉस्ट जो कंस्ट्रक्शन का है वो बढ़ रहा है। आने वाले टाइम पे प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ने वाले हैं। एक मार्केट के अंदर थ्योरी है, शायद प्राइसेस विल कम डाउन, प्राइसेस आर नॉट गोइंग टू कम बैक डाउन। अगर स्टैग्नेशन आ सकती है लेकिन रेट नीचे नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ द इनपुट कॉस्ट एंड द लैंड एक्विजिशन कॉस्ट। तो भैया इतने सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर करे, इतनी हेल्दी डिस्कशन हुई, बहुत सारी अनवीड चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। तो एक पॉडकास्ट में तो सब कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज रियल एस्टेट इंक्लूड सो मेनी बिग नंबर, सो मेनी इमोशन, सो मेनी फैक्ट्स। तो इसके लिए वो लगता है आई थिंक हमें भी ये सीजन 2 लाना पड़ेगा। तो यहीं पे इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं एंड इट वाज लवली हैविंग यू माय चैनल में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई भी ऐड ऑन करा है या ये आपको कोई भी वे में थॉटफुल लगी या आपको लगता है कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट में हेल्प करती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे को ऐसे वीडियो ऐसे पॉडकास्ट लाने में बहुत पुश करता है, बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू।